हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो क्या हाल चाल है बच्चा लोग आप सभी का। सब बढ़िया है, सब फर्स्ट क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एकदम मस्त रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग अपने चैप्टर नंबर 6 यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों कर रहे थे लास्ट क्लास में। तो उसी को मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं। 5 क्वेश्चन यानी कि 6.5 तक हम लोग लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए थे। आज की क्लास में हम लोग 6.6 से मेरे प्यारे बच्चों चीजों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको लास्ट लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग अच्छे से उसको सीखे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो प्लीज बेटा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास। आज की क्लास फिर से हमारा ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आप कह सकते हो कि लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को अच्छे से देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे प्यारे बच्चों ये चैप्टर और इसके चाहे वो सॉल्व एग्जाम्पल हो, चाहे बच्चों इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एकदम इत्मीनान रखिए, हर एक चैप्टर के मैं उसके सॉल्व एग्जाम्पल और बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास को। तो मेरे प्यारे बच्चा लोगों, स्टार्ट करते हैं 6.6 से। 6.6 से ठीक है बेटा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अ मेटालिक रॉड ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर, थोड़ा सा इसको मोटा कर लूं मैं। 1 मीटर इज रोटेटेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या दिया है बच्चों? 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी कि बेटा ये ओमेगा की वैल्यू है। ओमेगा जिसको हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अच्छा जी, तो जो गिवन है हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते बच्चों उसकी वैल्यू हम लोग लिखते चलते हैं। तो हमारे पास एक रॉड है जो कि 1 मीटर का बच्चों उसका लेंथ है। तो हमने लिख दिया भाई L इज इक्वल्स टू 1 मीटर का। ओके सर। फिर हमारे पास बच्चे ओमेगा दे रखा है, कितना? ओमेगा दे रखा है बच्चे 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो लिख लेता हूं मैं 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है जी, ओके सर। आगे कहता है बेटा, with one end hinged at the center and the other end at the circumference of circular metallic ring of radius 1 मीटर। समझ पा रहे हो क्या है? समझ पा रहे हो बेटा? फिगर आगे है मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम्पल में फिगर दे रखा है, मैं फिगर से इस चीज को समझाने का प्रयास करता हूं। आ जाओ, कुछ ऐसी कहानी है, कुछ मेरे प्यारे बच्चों ऐसी कहानी है कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे बच्चों को हिंस कर दिया गया है और ये एक रॉड है मेरे प्यारे बच्चों, और इस रिंग के चारों तरफ मेरे प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, ऐसे इसको घुमाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है बच्चों? घुमाया जा रहा है इस रॉड को। ठीक है, ये हमारे पास एक रॉड है बेटा जी। ये रॉड मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास है और इसको ऐसे ऐसे मेरे प्यारे बच्चों इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ऐसे क्या किया जा रहा है बच्चों? रोटेट करवाया जा रहा है। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? तो भाई साहब जब रोटेट करवाया जाएगा तो बेटा इस पे क्या होगा, इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। और कितना होता है अगर आपको याद हो, अगर एल लेंथ का रॉड मेरे प्यारे बच्चों अगर रोटेट करवाया जाता है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता था कितना सर? फॉर्मूला होता था, हम तो भूल चुके हैं, तो मैं हूं ना याद दिलाने के लिए। बी इक्वल्स टू बच्चा होता था हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर के। बी ओमेगा आर स्क्वायर के, जल्दी बता। आर, अगर मान लो हम लोग उस सर्कुलर लूप की बात कर रहे हैं जिसमें वो बच्चा जो सर्कुलर पाथ है जिसको वो कवर कर रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे रिंग है, इसकी रेडियस आर है, तो यहाँ पे आर ले लेंगे। अगर एल लेंथ का केवल लिखा हुआ है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग इसको एल लिख देते। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या हो गया, हमारे पास फॉर्मूला हो गया जी।
क्या हो गया बेटा, फॉर्मूला हो गया मेरे प्यारे लालो। डिराइव कर सकते हैं हम लोग इसके फॉर्मूले को। ठीक है, कैसे करते हैं भाई साहब, हम लोग मान लेते हैं, मैं थोड़ा सा बात बता ही दूं कि कैसे ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आता है। तो बेटा हम लोग मान लेते हैं कि छोटू सा इसका मेरे प्यारे बच्चों डी आर मान लिया जाता है। ठीक है, क्या मान लेते हैं, डी आर। और जो हमारे पास मोशनल ईएमएफ, अरे ये मोशनल ईएमएफ का ही तो केस है बेटा, मोशनल ईएमएफ का ही तो केस है कि भाई साहब मोशनल ईएमएफ कितना होता था, मोशनल ईएमएफ सर होता था इज इक्वल्स टू बी एल वी, बोलो, बी एल वी। लेकिन यहां पे बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मेरे प्यारे बच्चों छोटा सा हमने इसका एलिमेंट ले लिया। ठीक है, डी आर। तो जो एल है उसको मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वहां पे मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं एल को साइड करके मैं इसको वी लिख दिया, और मेरे प्यारे बच्चों इसको मैंने लिख दिया डी आर को। ठीक है, और ये हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला तो है। बात समझ में आई? यहाँ पे बेटा जब हम लोग इसको घुमा रहे हैं तो बच्चों वो एंगुलर इसमें कहानी आएगी, सर्कुलर मोशन के जैसा कि भाई वो एंगल रोटेट हो रहा है ना, कि मान लो पहले यहाँ पे था, कुछ टाइम यहाँ पहुंचा, तो उसने कितना रोटेट किया, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। ठीक है, तो ये कहानी मेरे प्यारे बच्चों सामने आएगी, यानी कि जहां पे वी होगा वहां पे मैं आर ओमेगा डालूंगा, वही सर्कुलर मोशन वाली सारी कहानी। ठीक है, सर्कुलर मोशन वाली सारी कहानी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट लाइन क्या लिख सकते हैं, बी, और वी की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, आर ओमेगा, क्योंकि कैपिटल आर है तो हमारे पास आर ओमेगा मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई हमने लिख दिया है वी इक्वल्स टू आर ओमेगा के, वी इक्वल्स टू बेटा आर ओमेगा के हम लोग कह सकते हैं। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? हाँ सर, ठीक है सर, बढ़िया है सर। अच्छा, और ये हमारे पास बच्चों डी आर है, ये हमारे पास बच्चों क्या है, डी आर है। आप इसको स्मॉल आर भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। ठीक है, वी और ये आर। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और इसको आप डी डीई बोल सकते हो। ठीक है बच्चा, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको बच्चे क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अक्रॉस दिस रॉड। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू हम लोग रख लेते हैं बी वी आर, और ये हो जाएगा डी आर। और कहां से कहां तक इंटीग्रेशन होगा, जीरो से लेकर के आर तक, उसके सेंटर से लेकर के बच्चों आर तक। ठीक है, अगर एल होता तो हम उसको एल रख लेते, सिंपल सी बात है। ठीक है, एल अगर लिखते तो हम लोग एल लिख देते उसको। चलो, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बच्चों बन जाएगा, अच्छा यहाँ पे हमने आर ओमेगा डाला है ना बेटा, तो क्यों मैं वी लिख रहा हूं, इसको मुझे लिख सुधारना था। ये हमारे पास हो गया बच्चों ओमेगा इंटू आर के। ठीक है, ये ओमेगा है और ये आर है, जहां वी हमने हटा दिया था ना, वी को रिप्लेस कर दिया ना बेटा, ये ओमेगा इंटू आर है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों वी बाहर ओमेगा बाहर, इंटीग्रेशन के भीतर क्या बचेगा, आर डी आर, और दिस इज कहां से कहां तक बेटा, जीरो से आर तक, जीरो से आर तक। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर है, क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर है कि भाई साहब ये कैसे हो रहा है कि इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू आर और बी ओमेगा आर डी आर। तो फिर हमारे पास बी बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है बच्चों, अंदर क्या रह गया, आर टू डी आर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेट कर देंगे। तो कर दीजिए, चलो यही कर लेता हूं मैं। तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू आ जाएगा बी ओमेगा, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू, इंटीग्रेशन सबको आता है। ठीक है, और ये हो जाएगा जीरो से आर। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू बी ओमेगा। अब बच्चे अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर लो, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर लो भाई, कि पहले कैपिटल आर रखेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू माइनस का जीरो का स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। तो इज इक्वल्स टू क्या हो गया, बी ओमेगा, और ये हो गया बेटा केवल और केवल आर स्क्वायर बाई टू, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, ये तो कहानी मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला बन गया हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो वही हमने आपको कहा था कि भाई साहब ऐसा फॉर्मूला हमको देखने को मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा सर। क्लियर है यहां तक की बातें? हाँ,
तो मेरे प्यारे बच्चों अब जो भी डेटा दिया गया है इस फॉर्मूले में हम रख लेंगे और हमारा काम मेरे प्यारे बच्चों बन जाएगा। चलिए, ये तो हमने बना लिया भाई साहब। अब यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। ये सारी बातें हो चुकी हैं, फिगर हमने दिखा दिया। अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्सिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों अंदर की ओर मेरे प्यारे बच्चों क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारे पास मेटेलिक रिंग है और उस पर मेरे प्यारे बच्चों एक रॉड ओमेगा से घुमाया जा रहा है। ठीक है बेटा, ये कहानी है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। तो कह रहा है व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन द सेंटर एंड द मेटेलिक रिंग। ठीक है, तो आपसे पूछा गया भाई कि क्या होगा इसमें ईएमएफ। ठीक है, तो निकाल सकते हो ना, कैसे निकालेंगे, यही फॉर्मूला डालेंगे भाई साहब। फॉर्मूला हमारे पास ये है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग निकालने जा रहे हैं बी इक्वल्स टू हाफ, सॉरी बी नहीं भाई साहब, ईएमएफ इज इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर लिखो, एल स्क्वायर लिखो, बातें सेम है। तो ये हो जाएगा हाफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 टेस्ला। ओमेगा मेरे प्यारे बच्चों गिवन है, ओमेगा की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों गिवन है। अब ओमेगा की वैल्यू जो है यहाँ पे रिवोल्यूशन पर सेकेंड है। ठीक है, तो इसको मेरे प्यारे बच्चों हम रेडियन में लेके आएंगे, रेडियन पर सेकेंड। अब ध्यान दे, तो बेटा जब हम लोग याद करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन एक रिवोल्यूशन में 2 पाई घूमता है। बात समझ में आई? एक रिवोल्यूशन में 2 पाई मेरे प्यारे बच्चों घूमता है, तो 2 पाई बाई टी होता है और टी की जगह 1 सेकेंड हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो यानी कि मेरे प्यारे बच्चों क्या करोगे, हम लोग 50 इंटू 2 पाई रखेंगे। ठीक है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 50, और ये हो जाएगा हमारे पास रेडियन पर सेकेंड। समझ में आई कि बात नहीं समझ में आई? ठीक है, कि अरे एक रिवॉल्यूशन लगाता है तो 2 पाई चलता है और टाइम की वैल्यू क्या है, हमारे पास सेकेंड है। ठीक है, तो 2 पाई बाई 1 सेकेंड हो गया, तो रेडियन पर सेकेंड में चेंज हो गया, और हमारे पास 50 है तो हम इसको चेंज कर दिए। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों यहीं पे हमें बता दूं कि जब हमारे पास दिया रहता है बच्चों आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, अगर मान ले यही देता आरपीएम लिखा होता, तब बेटा क्या करते, तब मेरे प्यारे बच्चों कहानी अलग होती थी। ठीक है, तो जैसे मान लो 1 आरपीएम की अगर मैं बात करूं, अगर इसको रेडियन पर सेकंड में हमको चेंज करना हो तो 2 पाई हो गया। ठीक है, एक रिवोल्यूशन, और पर मिनट का मतलब है 60 सेकेंड। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों तब हम उसको 2 पाई बाई 60 से गुणा करते। ठीक है, समझ गए, अगर ये 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड होता तब 2 पाई बाई 60 करते। समझ गए, अब तो समझ गए होंगे। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कहानी है। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 पाई इंटू 50। ठीक है, और आर की वैल्यू गिवन है बेटा जी हमारे पास कितना, आर की वैल्यू 1 मीटर है। हाँ ये रहा 1 मीटर, तो 1 को यहाँ पे पुट कर लो तो 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 से 2 को कट्टी पिट्टी कर दो तो यानी कि ई की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आ गई हमारे पास 50 पाई। कितना आ गया बेटा, 50 पाई, और ये हो जाएगा बोल्ट। अब इसको आप कन्वर्ट कर लो भाई साहब, यहाँ पे 50 पाई की वैल्यू कितना हो जाता है, 3.14। ठीक है, और ये बोल्ट हो गया, तो आप इसको कर सकते हैं, कितना हो गया, 220 आएगा, और ये 70 हो जाएगा, 07, और ये कितना हो जाएगा, 150, 157। ठीक है, तो मेरे पास 2 अंक पे दशमलव, तो ये हमारे पास 157 बोल्ट हो जाएगा। 157 बोल्ट हमारे पास करेक्ट आंसर है। 157 बोल्ट, 157 बोल्ट इज दी करेक्ट आंसर। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है, तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये एग्जाम्पल समझ में आया। ठीक है, सॉरी ये हो गया। ठीक है, तो इस पूरे की कहानी मैंने समझा दी कि भाई कैसे हमारा फॉर्मूला आता है और कैसे ये वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है भाई साहब, हो गया, चलिए जी, ओके। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6.7। 6.7 क्या कह रहा है, पढ़िए जरा।
कहता है बेटा अ व्हील ऑफ, कहता है बेटा अ व्हील विद विद 10 मेटालिक स्पोक्स ईच 0.5 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड विद अ स्पीड ऑफ दिस। अब यहां पे मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या दिया है, हमारे पास 120 रिवोल्यूशन पर सेकेंड दिया है। अब यहाँ पे बच्चों वही आरपीएम वाली कहानी होगी, क्या होगी बेटा, आरपीएम वाली कहानी होगी के रे, क्यों नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आरपीएम वाली हमारे पास कहानी होगी। अच्छा जी, और a wheel with 10 metallic spokes each 0.5 meter long is rotated with a speed of this in a plane normal to the horizontal component of Earth's magnetic field at the at a place। ठीक है, एचई की वैल्यू दे दिया है गॉस में, कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारे पास गॉस और टेस्ला में रिलेशन अगर नहीं भी देता तब भी हमको पता है कि भाई एक गॉस इज इक्वल्स टू 10 to the power -4 टेस्ला होता है। ठीक है, ये हमको पता है। फिर कह रहा है व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सल एंड द रिम ऑफ व्हील इज। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सारी कहानी इसमें दिया गया है, हिंदी में भी लिखा गया कि एक पहिया है जिसमें 0.5 मीटर लंबे 10 धात्विक स्पोक लगे हुए हैं, को 20 चक्र पर मिनट की दर से घुमाया जा रहा है, और भाई साहब जो पहिया का घूर्णन तल है उस पर स्थान पर चुंबकीय, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक एच अभिलंब होते, सारी बातें उसने कर ली। ठीक है बेटा, फिर कह रहा है उस स्थान पर यदि एच की वैल्यू इतना है तो पहिए की धुरी एक्सल का रिम के मध्य स्थापित प्रेत विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों फिर से हमारे पास फॉर्मूला तो यही लगेगा ना, जो अभी हम लोग जस्ट लगा के आ रहे हैं, हम लोग जो जस्ट लगा के आ रहे हैं वही फॉर्मूला हमारे पास लगने वाला है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से अब देखना है, ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है ना कि जो पहिया है मेरे प्यारे बच्चों जिसमें 0.5 मीटर लंबे धात्विक स्पोक्स लगे हुए हैं, ठीक है बेटा, स्पोक्स लगे हुए हैं, ओके सर, और वो मेरे प्यारे बच्चों उसमें रोटेट कर, तो वही जो लंबाई है ना वही हमारे पास एल हो जाएगी, या आप कह लो कि आर हो जाएगी उस पहिए की। ठीक है, ओके सर, ओके सर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है जिसमें सबसे पहले अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिख लूं तो मैग्नेटिक फील्ड हमको गिवन है 0.4 गॉस, यही तो दिया था, देख लो 0.4 गॉस, और इसको अगर मैं टेस्ला में कन्वर्ट करूं तो बी की वैल्यू हो जाएगी 0.4 इंटू 10 to the power -4 टेस्ला के। ठीक है, क्योंकि एक गॉस बराबर 10 के पावर -4 टेस्ला के। ठीक है, तो बी की वैल्यू हो गई। अब बच्चे अब अगर हम बात करें ओमेगा की, ओमेगा हमारे पास कह रहा है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो अभी मैंने आपको समझाया भी था ये आरपीएम है 120 रिवोल्यूशन, और यहाँ पे हमारे पास है पर मिनट। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, चेंज करूंगा भाई किसमें, रेडियन पर सेकेंड में। तो एक रिवोल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों 2 पाई घूमता है, और बच्चे मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको देखोगे अगर हम लोग इसको कट्टी पिट्टी करें तो 60 से ये 2 बार में जाएगा, यानी कि ओमेगा की वैल्यू हमारे पास दिख रही है 4 पाई, 4 पाई हो गया रेडियन पर सेकेंड, ये हमको चाहिए था। यानी कि सभी जो यूनिट्स हैं एक ही सिस्टम में होंगे तभी तो मजा आएगा। ठीक है, तो हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों उसको हमने टेस्ला में कर दिया, इसको हमने रेडियन पर सेकंड में कर दिया। ओके जी, और हमको क्या चाहिए, और बेटा हमको आर चाहिए था, तो आर की वैल्यू 0.5 मीटर है ही। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.5 मीटर है, तो बस सारी वैल्यू पुट कर लो अपना आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे लालो क्या हो गया, हाफ बी की वैल्यू कितनी है, इंटू 0.4 इंटू 10 to the power -4 इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 0.5 का बच्चों स्क्वायर हो जाएगा।
इसको हमने किया है तो इसको मैं डब्बे में बंद कर दूंगा क्योंकि ये गिवन वाला मामला है। ठीक है, इसको हमने अलग रख दिया भाई साहब। अब इसी को आप कैलकुलेट कर लो कि भाई हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आने वाला है, इसी को हमको कैलकुलेट करना है। कट्टी पिट्टी करेंगे, हमारी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों सामने आ जाएगी। कैसे कट्टी पिट्टी करेंगे भाई साहब, चलो करते हैं। ये हो गया हाफ, ये हो गया 0.4, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 4 पाई, ये हो गया हमारे पास या 0.25, यही तो होगा 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब 10 टू द पावर को हम लोग लास्ट में लिख लिए कि 10 टू द पावर -4 है। चलिए जी, बढ़िया है सर। अच्छा बता दो मेरे प्यारे, 0.25 का मतलब होता है 1/4। ठीक है, तो अगर मैं इसको इससे काट दूं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसको मैं 2 बार में इससे काट दूं तो आपको फिर से कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो यानी कि हमारे पास आ गया यहाँ पे 0.2 इंटू पाई और इंटू हमारे पास है 10 टू द पावर -4। पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो उसको रख लो। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और सीधा सीधा क्या कर लो, 3.14 का 2 गुना कर लोगे और एक पावर उसके ऊपर चढ़ा दो, और क्या तो हो जाएगा ये 6.28। समझ रहे हो ना। चलो भाई साहब लिख देते हैं, पूरी कहानी लिख देते हैं अपने प्यारे लालों के लिए। तो मैं लिखना चाहता हूं 2 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर -5। इसका जो पॉइंट है, 0.1 है, वो बच्चों उसके ऊपर लेके चले गए 10 टू द पावर -1। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज 6.28 इंटू 10 टू द पावर- वोल्ट हमारे पास आएगा। ठीक है, 10 टू द पावर- 5 वोल्ट। बस सिंपल सी बात है। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई कि भाई साहब हमारे पास ये वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 6.25 इंटू 10 टू द पावर- 5। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों का हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 6.8 पर। ठीक है, ये भी बहुत बच्चे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। म्यूचुअल इंडक्टेंस का सीखा जाए, चलिए। क्या कहता है, कहता है बेटा, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर क्वाइल्स, one of small radius r1 and the other of large radius r2। ठीक है, तो जैसा कहता है पहले फिगर बना लेते हैं कि दो हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर क्वाइल का मतलब होता है कि दोनों का सेंटर एक ही है। दोनों का सेंटर मेरे प्यारे बच्चों एक ही है। ठीक है, तो चलो भाई साहब बनाते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक बनाते हैं बच्चों एक सर्कल। ठीक है, यहां मैं थोड़ा सा कोने में बनाऊंगा तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। इसको कॉपी कर लेता हूं और एक को एक सेकेंड बेटा जी, इसको छोटा करते हैं और इसको ला करके यहीं पे रख देते हैं। ठीक है, थोड़ा और छोटा कर लो। भाई साहब हो जा, हाँ अब एकदम बढ़िया जगह पे हो गया है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो हम कलर भी चेंज कर देते हैं। कलर चेंज कर लिया जाए क्या? अरे रुक जाओ, कलर इसका बदल देता हूं मैं। ठीक है, लाल कर दूं। चलो अब समझ गए होंगे। ठीक है कि एक अलग है एक अलग है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चा लोगों, अच्छा कह रहा है मच मच, तो थोड़ा सा भैया हमको और भी इसको कम करना पड़ेगा, तो गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक है, इसको और भी कम कर दो, एकदम छोटू सा बना दो इसको। बस इतना बना दो कि हाँ आपको दिखे। ठीक है, चलिए अब आते हैं। कह रहा कि R1 इज मच मच लेस देन R2। ठीक है बेटा, तो मेरे प्यारे लालों को समझ में आ गया कि भाई साहब ये अगर सेंटर है तो ये हमारे पास R2 हो जाएगा और
ये हमारे पास R1 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज R2 एंड दिस इज R1। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, हाँ सर, बढ़िया सर। तो कह रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर क्वाइल्स, वन ऑफ स्मॉल रेडियस R1 एंड द अदर ऑफ लार्ज रेडियस R2 सच दैट R इज मच मच लेस देन R2 आर प्लेस्ड कोएक्सियल विद सेंटर्स कॉन्साइडिंग। ठीक है, रखा गया भाई साहब एक के भीतर दूसरे को। ठीक है, ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमको कैलकुलेट करना है इस अरेंजमेंट का। तो बेटा बेटा कैसे करेंगे? आ जाइए, आ जाइए भाई साहब। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, अच्छा करंट किस में है रे भाई साहब? करंट किस में है? टिंग 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 टिंग। अच्छा, करंट के लिए कुछ नहीं कहा तो हम अपने स्वेच्छा से किसी में करंट ले सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है। तो करंट मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, बड़े वाले हम ले लेते हैं जिसको मैं I2 कह देता हूं। ठीक है, I2 दूसरे वाला है तो इसको हमने I2 कह दिया, बड़े वाले में हमने करंट का फ्लो करवा दिया। ठीक है बेटा, अब दूसरे वाले में बच्चे करंट का फ्लो होगा और ये जो करंट होगी वो चेंजिंग करंट होगी। अब चेंजिंग करंट होगी तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी लगातार समय के साथ बदलेगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो बेटा जी मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, तुरंत बच्चे फैराडे चाचा आएंगे, कहेंगे भैया फ्लक्स तो चेंज हुआ है। अब जब चेंज हुआ है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और अगर सर्किट क्लोज्ड होगा तो इंड्यूस करंट भी वहां पे फ्लो होगा। इतनी बातें क्लियर है? ओके सर, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा देखो, ये बहुत छोटा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि भाई साहब जो जो दूसरा वाला मतलब जो R2 रेडियस का जो हमारे पास कॉइल है उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मान लिया सेंटर O है। ठीक है, तो O पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी? तो आपको फॉर्मूला पता है, म्यू नॉट I बाई 2R होता है। तो म्यू नॉट I2 बाई 2R यानी कि बच्चों 2 हमारे पास R2 है। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर हुई? मतलब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इतना है। और जो हमारे पास छोटा वाला जो बच्चे क्वाइल है ना वो उतना छोटा है तो हम मान सकते हैं कि बच्चे जहां पर वो है ना उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, हमको मानना ही पड़ेगा, हमको बेटा मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अरे मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बात समझ में आ रही है? तो उसका मैग्नेटिक फील्ड मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लेंगे। ठीक है, क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? बता दो, बता दो मेरे प्यारे बच्चा लोगों। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा बेटा? अब होगा मेरे प्यारे बच्चों, भाई साहब, कि हम लोग निकालेंगे इससे छोटे वाले से पास करने वाला फ्लक्स। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे इसका फ्लक्स φ2। तो क्या होगा? बी ए कॉस थीटा। ठीक है, बी ए कॉस थीटा। और जैसा हमने करंट लिया है, करंट का डायरेक्शन, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड मेरे प्यारे बच्चों आउट ऑफ द तेज आ जाएगा, यानी कि आउटवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इसका बच्चों एरिया वेक्टर भी हम उसी डायरेक्शन में ले लेंगे। ठीक है, अगर करंट हमने ऐसे फ्लो करवाया होता तो हम उसका एरिया वेक्टर अंदर लेते। मतलब हम चाहते हैं कि भाई जो कॉस थीटा हो वो 1 बन जाए, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हम लोग चाहते हैं यहाँ पे। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आते हैं? हाँ सर, ठीक है, ओके ओके बेटा। और ऐसा कुछ इसने कहा नहीं है, ठीक है, कि प्लेन परपेंडिकुलर फलाना ढमकाना, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, जो φ2 हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में, φ2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? φ2 हो जाएगा यही बी नॉट हम लोग लिखेंगे, जिसको हम B1 B2 मतलब B2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। चलो मैं इसको B2 से लिख लेता हूं। ठीक है, B2। तो यही मेरे प्यारे बच्चों B2 इसके लिए यहाँ पे यूज होगा, B2। और बच्चे एरिया क्या होगा? एरिया मेरे प्यारे बच्चों A1 का होगा, यहाँ पे A1। ठीक है, इसी से पास करने वाला फ्लक्स चाहिए ना हमको, दूसरे वाले जो पहला वाला R1 वाला रेडियस वाला क्वाइल है। ठीक है, इसको मैं 1 कह देता हूं, इसको मैं 2 कहता हूं, तब आपको अच्छे समझ में आता जाएगा।
ये हमारे पास कॉइल 1 है, ये हमारे पास कॉइल 2 है। ठीक है, ओके सर, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट लाइन क्या होगी, फाई टू इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास बी टू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है म्यू नॉट आई टू डिवाइड बाई 2r2, और एरिया इसका क्या हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर, पाई r1 का स्क्वायर। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आती हैं? क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आती नहीं आती हैं? ठीक है, अरे बोल दो। अच्छा, जब हमने 1 2 कह दिया तो बेटा एक चीज हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, क्या, कि जो फ्लक्स है ना उसको मैं 1 कहने वाला हूं। तभी तो सही रहेगा कि फ्लक्स तो हम 1 का देख रहे हैं ना बेटा, फ्लक्स तो हम लोग 1 का देख रहे हैं। जब हमने यहाँ पे 1 और 2 डिसाइड कर लिया, और हमने कैसे डिसाइड किया, R2 R1 से, और कुछ नहीं। ठीक है, R2 R1 से हमने डिसाइड किया, तो ये जो क्वाइल 1 है उससे हम लोग फ्लक्स देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 1 1 होगा, फाई 1 ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। हम लोग को पता है कि भाई हम छोटे वाले का ही दिखा रहे हैं, तो उसको मैंने 1 लिखा है तो फाई 1 लिख देते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। ये मेरे प्यारे बच्चों फ्लक्स आ गया जो कि इससे पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की कहानी मेरे प्यारे बच्चों हमको देखनी है। म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने सीखा है भाई साहब कि जो टोटल फ्लक्स होता है ना, यानी कि N2, यहाँ पे हम इसको N1 लिखेंगे, N1 फाई 1 इज इक्वल्स टू होना चाहिए MI1 के बराबर। यही तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की कहानी है। जब हम इसको डिफाइन करते हैं, तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं कि पड़ोसी वाले के करंट के कारण मेरे प्यारे बच्चों इनमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट देखने को मिलता है। ठीक है, बात समझ में आई। और यहाँ पे जो करंट होगी उसको मैं I1 नहीं लिख करके I2 लिख रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आई, क्योंकि पहले वाले का फ्लक्स है, करंट दूसरे वाले की होनी चाहिए। ओके सर, ओके। तो अब बेटा क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लक्स फाई 1 की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो ये हो जाएगा N1। फाई 1 की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट I1, सॉरी म्यू नॉट I1 है कि I2 है, आई टू डिवाइड बाई 2 पाई R2, 2 पाई R2 इंटू है हमारे पास पाई R1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा MI2 के जगह पे I2 लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो यहां से आपको दिखेगा भाई साहब कि ये I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे लिए जो M की वैल्यू है वो क्या बन गई, M की वैल्यू बन गई, M की वैल्यू बन गई है, डिंग 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 डिंग। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हमको लिखने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो नहीं, मत लिखो यहाँ पे। ठीक है, चाहे ऐसे ही रहने दो, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स थोड़ी है। ठीक है बेटा, तो उसको छोड़ दो। तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट पाई R1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई R2, 2 पाई R2। ठीक है, क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? अब ये बेटा हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब क्या होती है कहानी, अब बच्चों को यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है कि अगर मान लो करंट हमने 1 में लिया, ठीक है, तो फ्लक्स मेरे प्यारे बच्चों अगर हमको 2 का चाहिए, तब क्या होगा, तो क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस बदल जाएगा, एरिया चेंज होगा? तो ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, तब भी यही कहानी सेम टू सेम होगी। तो इसको हम लोग लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई M12 इज इक्वल्स टू M21, और जो कि हो जाएगा म्यू नॉट पाई R1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई R2 के। ठीक है, और इसको हम लोग घेर लेते हैं। ठीक है, और अगर याद करना है तो याद करने के लिए ऐसे याद कर लो, क्योंकि हमारे उस चैप्टर में बच्चों वो भी होता है ना, टू टू को एक्सियल सोलेनोइड का भी हम लोग निकालते हैं। ठीक है, याद है वो डेरिवेशन, म्यू नॉट N1 N2 A2 बाई L। ठीक है, दोनों सोलेनोइड की लेंथ सेम होती है। ठीक है, तो वो डेरिवेशन हम लोग किए थे।
तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होता है, तो वहां भी मैंने आपको बताया था कि भाई करंट किसी में भी हो, हमेशा एरिया हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कॉमन एरिया, ऐसे याद कर लो, कॉमन एरिया, जो दोनों का कॉमन एरिया होगा वही मेरे प्यारे बच्चों आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी कॉमन एरिया यही है जिसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, यही तो कॉमन एरिया है। तो ये कॉमन एरिया हमेशा आएगी चाहे करंट किसी में भी हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक की बातें अच्छे से एकदम क्लियर हो रही होंगी, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगा। बता दो, कोई दिक्कत परेशानी है क्या? नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6.9 हमारे पास है। इसको करते हैं। कहता है obtain the expression for the magnetic energy stored in a solenoid in terms of magnetic field B, area A and length of the solenoid। ठीक है बेटा, हमारे पास ए ऑप्शन पहले है। तो याद करो हमने सोलेनॉइड का बच्चों कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है उसको हमने सीख रखा है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, तो चलिए मैं बता देता हूं कि मान ले मेरे प्यारे बच्चे कि ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है। ठीक है, ये हमारे पास सोलेनॉइड है, इसमें हमने वायरिंग करंट को मेरे प्यारे बच्चों लगा दिया। करंट चेंज हो रही है भाई साहब, करंट चेंज हो रही है। मान लो हमने यहाँ पे एक बैटरी भी लगा दी, क्योंकि वही तो वर्क करती है, तभी तो मैं समझा पाऊंगा। ठीक है, वही तो मेरे प्यारे बच्चों वर्क करती है। इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई साहब करंट वेरी होगा। ठीक है, जो हमने एरो लगा दिया, समझ पा रहे हो, जो हमने एरो लगाया है उसका मतलब क्या होता है कि भाई साहब जो करंट होती है वो वेरी करेगी, घटेगी बढ़ेगी। हम लोग करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, करंट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर, ओके। तो बच्चा हमने सीखा था कि भाई साहब जैसे ही इसमें बच्चा इंडक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो करंट अगर मान लो इंक्रीज होनी है, करंट अगर मान लो सारा सर्किट हमने ओपन कर दिया, पहले करंट जीरो थी और हमको आई करंट इसमें स्टडी स्टेट तक चाहिए होता है। ठीक है, तो बेटा क्या होता है, अपोज करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट, करंट के इंक्रीज होने का क्या करेगा, अपोज करेगा। और उसके अपोजिशन में क्या होता है, जो बैटरी हमारी लगी होती है उसको बच्चे वर्क करना पड़ता है। और ये सारी कहानी हर एक सर्किट में देखने को मिलती है। ठीक है, हमने वहां पे आपको समझा रखा है, इतनी बातें क्लियर होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो यहां पे हमने देखा था कि बैटरी ने जो वर्क किया था वही मेरे प्यारे बच्चों इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और क्या फॉर्मूला आता था, हाफ एल आई का स्क्वायर। ठीक है, हाफ एल आई का स्क्वायर। और इसको हमने कंपेयर किया था किससे मेरे प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से, याद हो आपको, तो वो आता था हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, तो वहां पे जो एनर्जी है वो स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे बच्चों इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये कहानी हमने सीखी थी। तो हम लोग सीधा सीधा यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला उठाएंगे, और इस वाले फॉर्मूले को हम लोग क्या करना है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एरिया एंड लेंथ। ठीक है भाई साहब, तो ये हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला है। ठीक है, और वहां पे हम इस फॉर्मूले हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बी चाहिए, हमको चाहिए ए चाहिए, हमको चाहिए एल चाहिए। ठीक है, तो चलिए भाई चेंज कर देंगे, क्या ही करना है, क्या ही करना है, चेंज करना है बस, और क्या। बात समझ में आ रही है? तो चलो, तो सबसे पहले अगर हम इसी सोलेनॉइड की बात करें तो बच्चा मैग्नेटिक फील्ड कितना आता था, ऐसे ऐसे, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा मेरे प्यारे लालो, मैग्नेटिक फील्ड आता है मेरे प्यारे बच्चों बीज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई के, बीज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई के। ठीक है, और हम लोग इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिखते थे कि म्यू नॉट एन, अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन बाई एल इंटू आई। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है मेरे प्यारे लालों को? आप कहेंगे हाँ सर। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप क्या करो कि बेटा जी आप मान लो इसी फॉर्मूले का अगर यूज करना चाहते हो तो इसी का कर लो। तो हमारे पास ये यू क्या हो जाएगा, हाफ एल, और बेटा हमारे पास आई को हम लोग क्या रख सकते हैं यहां से, आई इक्वल्स टू बी बाई म्यू नॉट एन के। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास
बी बाई म्यू नॉट स्मॉल एन हमारे पास, और इसका स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। जल्दी बताओ, इतनी बात समझ में आती है? आप म्यू नॉट एन बाई एल रख लो, वो वाला फॉर्मूला, मतलब उसको हम लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगी। ठीक है, ओके सर, ओके सर। अच्छा, अब हमारे पास ये एल बचा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे एल के लिए हम लोग लिखेंगे हाफ। एल का मेरे प्यारे बच्चों सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या होता था, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल के, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल के। और यहाँ पे इस फॉर्मूले को एक एन बाई एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लो अगर एल का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट हो सकता है। एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर को हम लोग स्मॉल एन स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये ए इंटू एल हो गया, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये एल की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, तो चलो डाल लो। हमारे पास क्या हो गया, म्यू नॉट स्मॉल, अच्छा स्मॉल एन जानते हो ना क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो ये ए आ गया और ये एल आ गया, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाले को हमने कन्वर्ट किया उसको लिख लो म्यू नॉट एन। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास ये फॉर्मूला बना। अब सब कुछ कट्टी पिट्टी कर दो और हमारे पास आराम से सारी चीजें हो जाएंगी। चलिए कर लेते हैं भाई साहब, क्या होगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, एक एन से एक एन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, यू इज इक्वल्स टू एन ए एल इंटू बी, एन ए एल इंटू बी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम गड़बड़ा गया है भाई साहब, ये स्क्वायर था ना बेटा, स्क्वायर था ना बेटा, तो नीचे हमारे पास ये बी स्क्वायर बचा हुआ है और एन भी आएगा, ठीक है, और म्यू भी आएगा, म्यू भी आएगा, ठीक है, बोलो, इतनी बातें क्लियर है? म्यू भी आएगा, एन भी आएगा और बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चा लोगों, मेरे प्यारे बच्चा लोगों, अच्छा कुछ तो, अरे यार क्या कर रहा हूं भाई साहब, छोड़ो रुक जाओ, इसको पहले स्क्वायर करो, ठीक है, मैं ही कंफ्यूज आ रहा हूं, इसको अभी रहने दो, अभी नहीं काटूंगा मैं यहाँ पे, इसको मैंने म्यू नॉट कर लिया, तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा हमारे पास जो वैल्यू है u इज इक्वल्स टू हाफ, और ये हमारे पास है म्यू नॉट, ये एन स्क्वायर है, ये ए है, एल है, इसको ऐसे साफ साफ पहले खोल लो, ये हो गया म्यू नॉट का स्क्वायर और ये हो गया एन का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब हमारे पास ये एक म्यू से एक म्यू गया, एन स्क्वायर से पूरा एन स्क्वायर गया, और ये u की वैल्यू हो गई हाफ, और ये हमारे पास क्या बचा, ए बचा, एल बचा, बी स्क्वायर बचा, और यहाँ पे बस बचा है म्यू नॉट, ठीक है, अब क्लियर है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी एनर्जी की, इन द फॉर्म ऑफ बी, ए और एल, इन द फॉर्म ऑफ बी, ए और एल, ठीक है। तो हमारे पास ए ऑप्शन हो चुका है भाई साहब, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन कह रहा है हाउ डज दिस, हाउ डज दिस मैग्नेटिक फील्ड कंपेयर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो मेरे प्यारे बच्चों देख, इस एनर्जी को हम लोग कैसे भाई साहब इसको तुलना कर सकते हैं, ठीक है, तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कहाँ गया, ये रहा। अच्छा, जैसे वहां पे हम लोग क्या करते थे, याद आ रहा है आपको कि भाई ये ए इंटू एल क्या है, वॉल्यूम है, तो अगर मैं बच्चे इसको नीचे लेके आ जाऊं और यहाँ पे बस लिखूं हाफ म्यू नॉट, और ये हो गया बी स्क्वायर, इसको ऐसे एक लिखने की क्या जरूरत है, ऐसे लिख दो ना, बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट, ठीक है, ऐसे लिख लो, या हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, और अच्छा लगेगा, ठीक है, ऐसे लिख लो कि हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो क्वांटिटी है u बाई ए एल, वो क्या है, वो है एनर्जी
पर वॉल्यूम, एनर्जी बाई वॉल्यूम, जिसको हम कहते थे एनर्जी डेंसिटी। U बाई AL क्या है? U इज एनर्जी एंड AL इज वॉल्यूम। AL क्या है बच्चों? वॉल्यूम है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसको यूबी लिख देंगे। तो अब हमारे पास फाइनली क्या बन गया? यूबी इज इक्वल्स टू हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट के। अब ये हमारे पास बच्चों मैग्नेटिक, मैग्नेटिज्म में हमने इसको लिखा। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद है क्या होता था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही क्वांटिटी आती थी, यू इज इक्वल्स टू हाफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के, याद है? तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पे ऐसा होता है, और मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ऐसा होता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे आप कंपेरिजन कर सकते हो कि भाई सब जो दोनों एनर्जी है मैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि भाई यहाँ पे जो एनर्जी है वो बी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे जो एनर्जी है वो ई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इतना काम हमको इस क्वेश्चन में करना था, तो हमने इस क्वेश्चन में बच्चों इतना काम कर लिया। क्लियर है? क्लियर है बेटा? इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या अभी तक तो नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए बच्चों। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन ही हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 10, और ये लास्ट है हमारा आज की क्लास का। कहता है कमला पेडल्स अ स्टेशनरी बाईसाइकिल। ठीक है, कमला जी क्या कर रहे हैं बच्चों? साइकिल का बच्चों पेडल मार रही हैं। ठीक है, द पेडल्स ऑफ साइकिल आर अटैच्ड टू 100 टर्न्स क्वाइल्स ऑफ एरिया डिस्ट। ठीक है बेटा, तो क्या कह दिया कि अच्छा उसका नंबर ऑफ टर्न्स 100 दे दिया, एरिया मेरे प्यारे बच्चों आपको दे दिया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एन की वैल्यू है 100, और एरिया मेरे प्यारे लाल क्या दे देगा, क्या दे दिया हमको? 0.1 मीटर स्क्वायर, 0.1 सॉरी 0 भी लिख लो मीटर स्क्वायर। ठीक है, द क्वाइल रोटेट्स at half a revolution per second and it is placed in a uniform magnetic field of this perpendicular to the axis of rotation। एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर का बात समझते हो? ठीक है, कि मान लो जो एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा उसके परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, placed in a uniform magnetic field this perpendicular to the axis of rotation of the coil। ओके ओके ओके। और व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द क्वाइल? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें क्वाइल लिया मेरे प्यारे बच्चों, हम उस क्वाइल को घुमा रहे हैं, सिंपल सी बात ये है। तो बेटा जब हम लोग घुमा रहे थे, ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट पर हमारा एसी जनरेटर था, एसी जनरेटर है। ठीक है, कि एक क्वाइल है, उस क्वाइल को हम लोग अपने मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ऐसे क्या कर रहे हैं? रोटेट करवा रहे हैं, घुमा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया था उस केस में क्या आया था? याद है? याद है बेटा जी? याद है मेरे प्यारे लालो? याद है? चलो करते हैं भाई साहब, कि सबसे पहले बता दो कि फ्लक्स क्या होता था। फ्लक्स, फ्लक्स होता था, मान लो नंबर ऑफ टर्न्स एन है, एन बी ए कॉस थीटा हम उसको लिखते हैं। ठीक है, और जब हम लोग एंगुलर वेलोसिटी से बच्चों रोटेट करवाते हैं, तो बेटा थीटा के जगह पे क्या लिखते थे? थीटा के जगह पे लिखते थे ओमेगा इंटू टी। बोलो हाँ या ना? ठीक है, और जो ईएमएफ होता है वो होता है बच्चों डी फाई बाई डी टी। हम लोग केवल और केवल मांग लो मैग्नीट्यूड वाइज ही अगर बात करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास ईएमएफ हो जाएगा, इसकी पूरी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखते थे कि एन बी ए
और ये हो गया cos ओमेगा टी। ठीक है, पहले मैं फॉर्मूला मतलब कैसे आता था वो हम लोग जान रहे हैं। ठीक है बेटा, कि मान लो जब रोटेट करवा रहे हो ओमेगा एंगल से, तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पे हमारे पास क्या आता है, थीटा के जगह पे ओमेगा टी हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, एन बाहर आया, ओमेगा बाहर आया, ए बाहर आ गया, एन बाहर, ओमेगा बाहर और ए बाहर, एन बाहर, ओमेगा बाहर और ए बाहर। ठीक है, ओके सर, ओके सर। अच्छा जी, डी बाई डी टी अंदर कौन रह जाएगा, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा, क्या इतनी बातें क्लियर है? हाँ सर। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या हो जानी है, ये हो जाना है बेटा एन बी ए, और इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो हो जाएगा माइनस का साइन, सॉरी, माइनस का साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं भाई साहब, मैग्नीट्यूड वाइज ही बात कर रहे हैं हम केवल, वो सब कुछ मान लो मॉड में रहा था, ऐसे हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, सब कुछ मतलब मॉड में। तो हम लोग जब डिफ्रेंसिएशन कर दिए तो मेरे प्यारे बच्चों उसकी वैल्यू को पॉजिटिव ही ले लेंगे, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है? सब जगह मान लो हमने मॉड लगा दिया। ठीक है, हम लोग केवल और केवल मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों फाइनली हमारे पास आता है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब बेटा ई को मैक्स होना है जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, तो यानी कि साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होना चाहिए। तो बच्चे हमारे पास जो वैल्यू आएगी एन बी ए ओमेगा आएगा, एन बी ए ओमेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो यानी कि हम इसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे। ये सारी कहानी मैंने किसके लिए बताई, इस फॉर्मूले के लिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप लोग रटिए फॉर्मूला, रटना नहीं है भाई साहब, रटना नहीं है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन पे सब। तो क्वेश्चन में क्या दिया, कह रहा भाई पैडल्स मार रही हैं कमला जी और हम 100 नंबर ऑफ टर्न्स है, एरिया इतना है, coil rotates a half revolution per second and it is placed on uniform magnetic field इतना परपेंडिकुलर टू दिस दैट व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल। ठीक है बेटा, देख एन की वैल्यू हमारे पास कितना है भाई साहब, एन की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 100। फिर क्या दिया, एरिया, एरिया के जगह पे हम लोग लिख रहे हैं 0.10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सही सही बढ़िया है। फिर कह रहा है रिवोल्यूशन, यानी कि ओमेगा के बारे में बातचीत कर रहा है ना बेटा, है ना, रिवोल्यूशन, हाफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, हाफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, चलिए, ओके 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 ओके, ठीक है। तो जो ओमेगा है वो कह रहा है कि हाफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है बेटा, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास 0.01, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.01 टेस्ला गिवन है ना। ठीक है, अब सब कुछ हो जाएगा। तो हमारे पास केवल हमको ओमेगा के लिए काम करना है। ओमेगा के लिए क्या करना है भाई, इसको रेडियन पर सेकेंड में चेंज कर दो, और क्या करना है। तो ये हाफ है, इसको मैं 0.5 लिख सकता हूं। रिवोल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 2 पाई, बस 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ओमेगा की वैल्यू मेरे प्यारे लालो क्या हो जाएगी, हमारे पास पाई हो जाएगी। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, हमारे पास केवल और केवल पाई हो जाना है। तो ये हमारे पास पाई रेडियन पर सेकेंड हमारे पास आ गया। और अब इंड्यूस्ड मैक्सिमम मैक्सिमम ईएमएफ हमारे पास क्या है, एन बी ए ओमेगा। तो एन की वैल्यू 100, बी की वैल्यू क्या है बच्चों, 0.01, और ए की वैल्यू क्या है, 0.1, और ओमेगा की वैल्यू है पाई। ठीक है, अब सब कुछ तो बच्चे 10 टू दी पावर हो सकता है, मान लो इसको लिख सकता हूँ 10 टू दी पावर 2, इसको लिख सकता हूँ 10 टू दी पावर -2, एंड दिस इज 10 टू दी पावर -1, और दिस इज 3.14, 3.14। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये दो वाले कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास ये बचा। तो यानी कि हमारे पास मेरे प्यारे लालो क्या हो गया, इंड्यूस्ड मतलब मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हुआ, वोल्टेज हुआ जो, वो कितना आ गया,
3.14 इंटू 10⁻⁻1, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.314 वोल्ट के। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे वो -1 पावर है तो 1 डेसिमल और उसमें बढ़ा दो, और क्या। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारे पास आ चुका है। तो अब बेटा इस चैप्टर में टोटल हमारे पास 10 सॉल्व एग्जाम्पल्स थे, जिनको हमने एक एक करके आपके लिए करवा दिया, अच्छे से समझा दिया। ठीक है, अब बेटा जो नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अपने इस चैप्टर के सभी एक एक करके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस क्लास में मैं करूंगा, क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में हमने जो भी आपको सिखाया वो मेरे प्यारे बच्चे अच्छे से आपने सीखा होगा। और प्लीज मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपनी राय दें कि मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगता है। तो प्लीज बेटा अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, कहीं भी आपको अगर थोड़ा सा हेल्प मिल रहा हो, तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।